ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनित्यं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितस्य। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथमे आज ऑनलाइन कथा कीर्तन में उपस्थित थिबा समस्त वैष्णव वैष्णवी प्रभु जी माता जी मान को बहुत बहुत धन्यवाद जो मैंने उपस्थित अच्छा। एवं इस्कन बातल आउटपोस्ट द्वारा ये जो सुंदर कार्यक्रम चलती धारावाहिक भाव में भागवत कथा एथिरे आमको सेवार सुजोग प्रदान करथिबा हेतु आम कृतज्ञ सर्वदा। आमर प्रिय बिंदुमाधव प्रभु एवं तांको सहित सेवारत थिबा समस्त वरिष्ठ वैष्णव माताजी मान पाखे आम सर्वदा कृतज्ञ। से आमको एते सुंदर आदर ग्रहण करती आमर कौन योग्यता नथिले मध्य आमको सेवा प्रदान करती से आम सर्वदा कृतज्ञ। तो जदिव भागवतम वर्णना कला भली एवं ता भितर आलोकपात कला भली आमर कौन प्रकार योग्यता नहीं, किंतु तथापि निजर शुद्धिकरण पाई एवं महाप्रभु को मिशन ले शिल प्रभुपादंकर धारारे स्वल्प अल्प भाव में किसी सेवा संपादन करिवार जो सौभाग्य आमको मिली से आम प्रयास केवल करवा यही भावना आम कि समय श्रीमद भागवतम को पठन एवं श्रवण करने चेष्टा करवा। से आम सर्वप्रथमे पूर्ववर्ती आचार्य एवं गुरु गौरांग चरण में निजक समर्पित करवा, कृपा याचना करवा। कारण भगवत कृपा बिना वैष्णव कृपा बिना कहीं भगवान को बुझीपारे ना, असंभव। तो से जदि आम भी आज किसी सामर्थ्य पाइचे, किसी योग्यता पाइचे, किसी भी छोट मोट गुण आम पाखे अच्छी ताहले से हूँ सब वैष्णव मानकर कृपा। जदि वैष्णव माने प्रचार प्रसार न करते आम भली अयोग्य जीव माने ये हरिनाम भागवत कथा एवं परंपरार जो मार्ग को पाइबा स्वप्नवत प्राय आम मान से सर्वदा जिते बड़े भी आम कौन आध्यात्मिक कार्य आचरण करुचे से आम आमर वरिष्ठ वैष्णव मान प्रति हृदय कृतज्ञता धारण कर जदि से कार्य को करवा ताहले ताहा बड़ सफलता पूर्वक संपादन हो पार। हरे कृष्ण। तो आज आम श्रीमद भागवतम तृतीय स्कंद अष्टम अध्याय श्री गर्भत कोसाई विष्णु ठार ब्रह्मांकर आविर्भाव ये अध्यायर श्लोक क्रमांक 22 आम पाठ करुचे। कालेन सौज्य पुरुषाय साभि प्रवृत योगेन विरूढ़ बोधः स्वयं तदंत हृदये अवभातम अपश्यत जन्म पूर्वम। कालेन कालक्रमे से अजह आत्मजोनि ब्रह्मा पुरुष आयुषा ता आयुष द्वारा अभिप्रवृत नियुक्त हुई जोगेन ध्यान जोगरे विरूढ़ उन्नत बोध बुद्धि स्वयं स्वतः तत्अंत तांक मध्यरे हृदय हृदय अभवाहतम प्रकाशित हेला। अपश्यत जहा से पूर्वरु देखि नथिले, अपश्यत ताहा देखिले, जत जहा न नाही पूर्वम पूर्वरु।
अनुवाद अवशेष से ब्रह्मा पुरुषंकर आयु परमित काल अर्थात 7 वर्षर काल पर्यंत योगानुष्ठान द्वारा भगवत तत्वज्ञान लाभ कले। पूर्वे अन्वेषण करी सुद्धा जहांकर दर्शन पाई नथिले ताहांकु सेतेबेले हृदय मध्य स्वयं विराजमान करिथिबार दर्शन कले। भावार्थ श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति जोगरे व्यक्ति भगवान को जानी पारे। मनोधर्म बल प्रचेष्टा करी सुद्धा केही केबे हेले भगवानकर दर्शन पाई पारिबो नाही। ब्रह्मांकर आयुष दिव्य वर्ष रे गणना करा जाए। यह मानव जातिर सौर वर्ष ठारू भिन्न। श्रीमद् भगवत गीता रे दिव्य वर्षर गणना दिया जाई अछि। सहस्र युग पर्यतम अह अर्जद ब्रह्मण विदुहु। भगवत गीता 8.17 अष्टम अध्याय 17 नंबर श्लोक। ब्रह्मांकर गोटिए दिन 4 युग परिमाण रे 1000 गुण अटे। यह प्राय 4,30,000 वर्ष अटे। से भित्ति रे ब्रह्मा 100 वर्ष ध्यान कले। से समस्त कारणर परम कारण को जानिबा पूर्वरु एते दीर्घ काल ध्यान कले। तत्परे से ब्रह्म संहिता रचना कले। यह श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्वीकृत होई अछि। से ब्रह्म संहिता रे से गोविंदम आदि पुरुष तमह भजामि बोली गान करिछंती। भगवानकर सेवा करिबा पूर्वरु किंबा तांको यथायथ रूप रे जानिबा पूर्वरु व्यक्ति को भगवानकर कृपा लाभ करिबा पर्यंत अपेक्षा करिबा को पड़िबो। हरे कृष्ण। तो ये जो श्लोक आमे माने आज पाठ करछे श्रीमद् भागवतम रे, ये अध्याय शीर्षक होची कि गर्भद कोसाय विष्णु ठारू ब्रह्मांकर आविर्भाव। कई भली भाबरे ए सृष्टि सर्जना पूर्वरु सृष्टि तैयारी पूर्वरु ब्रह्मा सृष्टि होती। आ ब्रह्मा सृष्टि होती ए गर्भद कोसाय विष्णुंकर नाभि कमलरु। ए विषय वर्णना कराई। एवं ब्रह्मा जी कई भली भाबरे प्रार्थना करुछंती भगवान कृष्ण को, ध्यान करुछंती, तपाचरण करुछंती, आ तापर तांकर कृपा प्राप्त होउछंती। आ सेही कृपा पाइबा पर से समस्त ज्ञान जानुछंती, जो ज्ञान द्वारा से ए जगत को तैयारी करिवे। एवं तापर से तांकर गुणगान करुछंती, भगवानकर गुणगान, जहाँकि ब्रह्म संहिता भाव में आम प्राप्त होइछे। तो ब्रह्म संहिता रे ए सृष्टि विषय अनेक गुड़िए कथा सब वर्णना कराई। जहाँ ब्रह्मा भगवान ठारू प्राप्त होइतिले सर्वप्रथम जो ज्ञान द्वारा से भौतिक जगत को तैयारी कले ब्रह्मा जी, से ज्ञान को ही से ब्रह्म संहिता वर्णना करुछंती। आ भगवान को से देखिला परे, भगवान का दर्शन पाइला परे बा भगवान के विषय जानिला परे तांकर गुणगान करुछंती भगवान का महनीयता विषय। तो मुख्यतः यही श्लोक आमे माने पाठ कले कि अवशेष से ब्रह्मा पुरुषंकर आयु परमित काल। अवशेष माने केतेबेले, अवशेष अर्थ हो जहा पूर्व वर्णना कर दिया जायछि। ब्रह्मा जी बहु प्रयत्न कले निजको जानिबा पई बा जगत को जानिबा पई, मु किए कोठारु आसिले, केभली भाबरे सृष्टि हेली, मोर काम कोन, इत्यादि इत्यादि से जानिबा पई बहुत प्रयत्न कले ब्रह्मा जी। जो पद्म ऊपर से विद्यमान थिले से पद्मर नाड़ भितर को से प्रवेश कले। ए विषय मध्ये वर्णना कराई अनेक शास्त्र मान करे। एवं बहुत तर्जमा आलोचना पर्यालोचना कला परे मध्ये से किछि बुझी पारले नाही, मु किए कोठु आसिली, मोर आदि कोन अंत कोन, मु कोन पय आसिली, आ विषय बहुत तर्जमा से कले। एहा परे बा निजर प्रचेष्टा सरिला परे ब्रह्मा जी को गोटे शब्द आसिला, जाना होचे तप। भगवान को द्वारा प्रेरित से शब्द तप, अर्थात तुम तपस्या करो। आ तापर से तपाचरण करबा आरंभ कले। केते दिन तपाचरण कले? बहु वर्ष तपाचरण कले। आ तांकर ब्रह्मांकर वर्ष जाक आम वर्ष भली नुहे, तांक वर्षर गणना बहुत दीर्घ। एठी कहा जायछि कि 4,30,000 वर्ष 300 वर्ष अटे। सेही भित्तिरे ब्रह्मा 100 वर्ष ध्यान कले। 100 वर्ष जदि एई अंकटी गोटिए वर्ष हुए ताहले एई भली भाबरे 100 वर्ष पर्यंत ब्रह्मा जी ध्यान कले। आ ध्यान करबा परे
तापर से भगवान को जानी पारले, सर्वकारण कारण भगवान को जानी पारले एवं तापर से ब्रह्म संहिता लिखिले। जो ब्रह्म संहिता आज आमको चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର कृपाରୁ प्राप्त होइछि। महाप्रभु उद्धार करथिले ब्रह्म संहिता को। तो एठी ए श्लोक रो आमे एई कथा शिक्षा करबा कि श्रील प्रभुपाद एई जो भावार्थर शेष पर्याय लिखुचंदी से कहउचंदी कि भगवानकर सेवा करबा पूर्वरु किंबा तांको यथायथ रूपे जानिबा पूर्वरु व्यक्ति को भगवानकर कृपा लाभ करबा पर्यंत अपेक्षा करबा को पड़िबो। ये होचे सबठार इंपोर्टेंट पॉइंट। ब्रह्मा जी जदियो बहुत ज्ञानर अधिकारी थिले, वर्णना करा जाए कि ब्रह्मांकर शरीरटा एकदम बुद्धि रे तैयारी, अपर्याप्त बुद्धि भगवान तांको दैछन्ति। ताहले तो चाहे भौतिक जगत को तैयारी करछन्ति, केते सूक्ष्म केते निपुण केते दक्षतार सहित ब्रह्मा जगत को तैयारी करछन्ति। आपण माने देखन आ एते ज्ञान तांको पखरे, एते बुद्धि तांको पखरे, किंतु तथापि से किछि काम कलानी के पर्यंत ना, जे पर्यंत भगवानकर कृपा न पाइछन से पर्यंत ए सब बुद्धि विवेक थाई मध्य कोनोस प्रकार किछि बुद्धि काम कलानी। आजिकाली लोकंक पाखरे मध्य अनेक प्रकार बुद्धि अछि, कौशल अछि, दक्षता अछि, किंतु सेटा कोन करछन सेमान। जेमिति गीता रे भगवान कहउछन्ति न मे दुष्कृति न मृढ़ा प्रपद्यन्ते नरा धमा माया उपहृत ज्ञान असुर भाव माश्रित। लोकंक पाखरे जदि ज्ञान अछि ताको माया हरण करके नै जाइछि। कि ज्ञान सेमानक पाखरे अछि? आमे कथा सूत्र रे गोटे बढ़िया कथा कहू, विद्या की कार्य जदि नास्ति बुद्धि। जनक पाखरे बहुत विद्या अछि किंतु जदि बुद्धि नाही ताहले से विद्या को से कोन करिवो? उदाहरण स्वरूप पाठ साठ पढिछि, ताको विभिन्न प्रकार डिग्री सब हासिल करछि, यार ताको विद्या कहा जाय, टैलेंट योग्यता अछि, किंतु बुद्धि नाही, से विद्या को केमिति व्यवहार करिवो? सेथे बेकार भलिया बुलुछि से। किंतु आउ गोटे भाई तार अछि जे विद्या ता पाखरे नै, पाठ साठ किछि पढिनि, परिश्रमी बहुत, बस व्यापार करछ, वाणिज्य करछ, काम करछ, ए करछ से करछ, पैसा रोजगार करि ता परिवार चलछ। किंतु आ पाखरे अनेक बुद्धि थिले कोन हबो? अनेक विद्या थिले कोन हबो? बुद्धि नथिबा जको से ठप हेकी घरे बसछि। विद्या की कार्य जदि नास्ति बुद्धि, बुद्धि की कार्य जदि नास्ति ज्ञान। बुद्धि बहुत थिबो किंतु जदि ज्ञान नथिबो ताले से बुद्धि की खराब काम रे व्यवहार करिवो। जेमिति उदाहरण स्वरूप आजिकाली जो माने विभिन्न प्रकार सब खराब काम करुछन, चोरी डकायत काम करुछन, सन्त्रासवादी हे छन, अन्य मानु कष्ट दोछन, सेमान बाहर बुद्धि नाही। साइबर ठकेई जो माने ठकुछन अन्य मानु को, सेमान बाहर बुद्धि नाही। आ बड़ बुद्धि से माने बहु बुद्धि न हले भली काम करि परिबोनी, किंतु बुद्धि थिले कोन हो? ज्ञान नाही जे बुद्धिटा को जगह रे व्यवहार करिया को पड़िबो। सेता बुद्धि की कार्य जदि नास्ति ज्ञान, ज्ञान की कार्य जदि नास्ति भक्ति। ज्ञानी बहुत अछन लोक माने, बहुत पुराण वेद उपनिषद कथा कहबे, एते सुंदर कथा कहबे, ओडिसा रो लोक आपण तांका आगे किछि कहि परिबेनी। बहु ज्ञान जानछन किंतु भक्ति आचरण न कले से ज्ञानर लाभ किछि मिलिबोनी। केवल युक्ति तर्क अहंकार अहम भाव को वृद्धि करेबो। सेता जे पर्यंत मनुष्य ता जीवन रे भक्ति आचरण करनी बा भगवत कृपा लाभ करनी, से पर्यंत से सठिक भाव रे भगवान को बुझी पारिबो नाही। बा भगवानकर सेवा द्वारा जो लाभ, मनुष्य जीवन जो सार्थकता, सेटा से प्राप्त हो पारिबो नाही। सेथि पई जे पर्यंत आमे भगवानकर कृपा न पाइचे से पर्यंत आमे सठिक भाव रे भगवानकर सेवा संपादन करि पारिबा नाही। ये होची महत्वपूर्ण शिक्षा। भगवानकर सेवा करबा पूर्वरु देखो, भगवानकर सेवा करिया पूर्वरु किंबा तांको यथायथ भाव रे जानिबा पूर्वरु व्यक्ति भगवानकर कृपा लाभ करवा उचित। हरि बोल। ये बहुत सीक्रेट पॉइंट। अच्छा, भगवानकर कृपा लाभ करया पय हेले ताहले आ कोन करिया पड़ियो? भगवान को जणे जानि पारिबोनी, भगवान को जणे सेवा करि पारिबोनी जे पर्यंत भगवत कृपा न पाइछि। ताहले आपण माने कहबे आमे जदि भगवान को जानि पारिबोनु, भगवान को सेवा करि पारिबोनु, भगवानकर कृपा न पाइले ताहले कृपाटा कोठी मिलिबो? मार्केट रे मिलुछि कि कृपा किले किले आनि दवा? अरे बोल। केमिति कृपा कोठ मिलियो? भगवानकर कृपा बिना जणे भगवान को बुझी पारिबो नाही। भगवान को कृपा बिना जणे भगवान को सेवा करि पारिबो नाही। जेमिति आमे माने बे भगवान को किछि मात्रा रे जानिछे, भगवानकर किछि मात्रा रे सेवा करूछे, किंतु ये सेवा प्रयोज्य सेवा न हो। ये की प्रकार सेवा? ये सेवा रे कोन भगवान को संतुष्ट हम करि परिबा? ये सेवा कोन भगवान पसंद करंती? आमे जो प्रकार सेवा करूछे, की प्रकार सेवा ये?
आमे कौन भगवान को जानिछे। ए कहीं जने मते प्रश्न पचारुथिले कहले प्रभु जी वैष्णव माने कौन मन दुख करते ना तांका आखिर कौन केबे लुह बहे ना। मु कहले अरे भाई वैष्णव माने जेतले लुह गड़ाते ना सेतले सागर तैयारी ही जाए। किए कहला वैष्णव माने कांदंदिनी, किए कहला वैष्णव माने मन दुख करंदिनी। किंतु आमे संसारी लोक माने जे भले हमर पुत्र पौत्री पाई आमे मन दुख करूचे से माने सेथि पाई मन दुख करंदिनी। से माने मन दुख करंदे आम भले अभागा जीव मान को देखी। से माने कांदंती जेतले भगवान कृपा को देखंदे, भगवान करुणा को देखंदे, भगवान महनीयता को देखंदे, भगवान पतित पावन गुण को देखंदे सेतले से माने कांदंदी। मो परि अधम प्रभु ना पाइबे आर। किए कहला वैष्णव माने कांदंदी। आ वैष्णव माने जेतले कांदंदी ना तार लुहर सीमा रहेनी। जेंति चैतन्य महाप्रभु जेतले कांदुथिले रथ आगरे ठिया है कि सेतले पिचिकारी भलिया लुह तांका आखिर निर्गत होउथिला, पिचिकारी भलिया। सेमिति किए कांदी परिबेनी जगत रे। भगवान जति चैतन्य महाप्रभु जति पीड़ित थिले कृष्ण विरह रे ए जगत रे सेमिति पीड़ा किए केबे पाइ नाहंती भौतिक जगत रे। सेते भक्ति सबु थारु हायर टेस्ट दिए। दुख सुख आनंद सबु जिंस हायर टेस्ट भक्ति मिले। सेते आमे जो भजन करूचे, आमे जो भक्ति करूचे सेथरे उन्नतता नहीं। काहेकि ना भगवत कृपा नहीं सेथरे। एटी कहउचंदी ब्रह्माजी पाखरे अपर्याप्त ज्ञान थिला, अपर्याप्त शक्ति थिला, बुद्धि थिला, विवेक थिला, सबु किछि थिला, किंतु भगवत कृपा बिना ताहा निष्क्रिय थिला। कौन से कार्य संपादित करि पारु नथिले से सब को नेकी ब्रह्माजी। आ से तप आचरण कले तापर भगवत कृपा मिलला। तो ए प्रसंग आमे ए कथा कहउतले प्रभुपादंगर शेष जो पर्पटर शेष जगह रे लिखिचंदी प्रभुपाद निर्जास। प्रत्येक श्लोकर भावार्थर शेष निर्जास आपण देखिए सब गोटे गोटे 4टा लाइन खंड पढ़िए प्रभुपाद कौन कहया पई चाहिचंदी आम मान को स्पेशल, आम मान को कौन कहया पई चाहिचंदी, आधुनिक जुगर लोक मान को कौन कहया पई चाहिचंदी सब प्रभुपाद सेटा लिखंदी। से गंभीरता पूर्वक जदि आमे पढ़िया ताले बुझि पारिया। एले भगवत कृपा माने कौन? भगवत कृपा माने होचे वैष्णव कृपा बा गुरु कृपा, जोटा हमको साधन भक्ति माध्यम रे मिले। एटा होचे मोर इंपोर्टेंट पॉइंट इस श्लोकर। कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। गुरु होचंदे कृष्णकर कृपा अवतार। आउ जो माने गुरु को पाई जानती से माने कृष्ण को पाती। गुरु को पाइबा अर्थ दीक्षा नबा नुह, गुरु को पाइबा अर्थ गुरु को निर्देश को जो माने ग्रहण करि पारंती। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते करिया एक आरणा करिहो मने आसो। सेथा गुरुंकर से होचंदी प्रिय पात्र किए ना जे गुरुंक निकट रे रहंती नुह, जे गुरु को निकट रु ग्रहण करंती, गुरु को उपदेश को जो माने पालन करंती। जेमिति आमे बपु सेवा और बाणी सेवा समस्त जानिछे। सेथा गुरु को निर्देश को, गुरु को मनोभाव को, गुरु को मिशन को जो माने जीवन रे ग्रहण करंती से माने प्रकृत रे गुरु कृपा बा भगवत कृपा प्राप्त होंती। आउ से माने भगवान को बुझी पारंती एवं भगवान कर सेवा भी से माने करि पारंती। से माने को सेवा को भगवान ग्रहण करंती, वरण करंती। आ ता पय हम कोन करिया पड़ियो ना तपस्या करिया पड़ियो। आमे जोटा चाहूचे तार उल्टा प्रकार सेवा हमको आसिक पहुंचीबो। आउ से सेवा करबा द्वारा हमर मन इंद्रिय सब शुद्धिकरण हो। सेथा आमे जोटा हमर पसंद ना सबले हम डिमांड रे हम काम करू, सेवा करू, किंतु बेले बेले गुरुंकर निर्देश बा मिशनर रिक्वायरमेंट किछि अलगा थाए। आउ सही अनुसार आमे जदि सेवा करबा ताहले जाय कि आमे गुरुंकर कृपा, वैष्णव मानकर कृपा पाई परिबा। सेटा हम जीवन रे करबा कष्ट हुए। आ ताकू कहा जाय तपस्या, जोटा ब्रह्माजी करथिले। एते बुद्धि विवेक ज्ञान कल कौशल बल थाई कि मध्य ब्रह्माजी गोटिए जगह रे केते दिन बसिले आपण देखु नाहंदी। किए बसिबो? आपण कहले आपण बसिबे? किए बसिबो कहना? आकू कहा जाय तपस्या। आपण कहबे आमे बे प्रचार करछु ओडिसा रे अनेक स्थान रे जाय कि हमको वरिष्ठ वैष्णव माने कहे बंद कर, प्रचार करबा दरकार नहीं, ते प्रचार बंद कर, बहुत असुविधा होची, तुमरो भजन साधना आरंभ करो। आम मन दुख होई जिवो। केते सम्मान पाउथिले, केते आडे प्रचार करथिले, महाप्रभु को मिशन रे कोन कोन करथिले, मते बंद कर देले प्रभु जी प्रचार करबा। आमे खुशी ही परिबा। आकु कहा जे तपस्या। सेथे हमको जोटा भलो लागुच आमे सेटा करछु समस्ते। एटा आपण मानको आमे कहूनी, आमे निजको शुद्धिकरण पाए एटा आमे कहछे। सेथा मिशन लो कोन दरकार, मिशन कोन डिमांड करूची, हम शिक्षा गुरु कोन डिमांड करूछन्नी, प्रचार पई कोन आवश्यक रहिছে हमर सेवा,
आमको सही अनुसार कार्य करा पड़ो ताको कह तपस्या। जमी ब्रह्मा जी बसीगले एत बुद्धिवान विवेकवान दक्षवान व्यक्ति होपर भगवत कृपा है पानी चहलु थिले तले पड़िथिया वस्तुटी देखा जाएनी पानी जिते स्थिर हो जाए ना से तले थिबा वस्तु चकचक करे स्पष्ट देखा जाए से आमर मन आमर विवेक आमर इंद्रिय माने बहुत चलचंचल आमको स्थिर करने को पड़ो गोटे जगार गुरु साधु सन्थ वैष्णव मानकर निर्देश को जदि आम पालन करवा ताहले इंद्रिय माने से इच्छा हलिबेनी आउ स्थिर हेबे एवं तापर आम भगवत वस्तु उपर आम मन को निवेश करिपारिबा सेतिकी स्थिरता दरकार। भक्ति रसामृत सिंधु चैतन्य चरितामृत आपण पाठ करूँ आपण मन को आप लगे पारे से टिके जदि आप मन हटकी गला ताहले से सेंटेंस चलीज से स्टोरी चलीज से शिक्षा आप ग्रहण करें आपण देखुना किए जड़े आपन को गोटे गप कहते स्टोरी कहते आप 2 मिनिट मनटा कुआडे नहीं जातु तापर आसला आसुक आउ से सेंटेंस न चली जाइथिबो सी आ गोटे स्टोरी भितर जदि 2टा क्लिप आपण मिस करदेले ताहले पूरा स्टोरी गला आ से स्टोरी किछि आपण पाई परिबे नहीं। तो सेही भली भाबरे आम जीवन काल भितर आम आचरण करुवा भक्ति को स्थिरतार सहित गंभीरतार सहित वर्ण करने को पड़ो प्रति क्षेत्र में प्रति स्थान में प्रति परिवेश आमर भक्ति सहित आम जमी युक्त होकर रही पारिबा आमर गुरु को निर्देश आम मिशन जो रिक्वायरमेंट अनुसार आम निजक प्रस्तुत करवा ताहले जाके भगवत कृपा मिल। पूर्ववर्ती आचार्य मान को देखुना कौन कौन से जीवन में ग्रहण कर गोस्वामी मान जीवन को देखुना कई भली भाव में महाप्रभु निर्देश से सेवा कर प्रभुपाद को देखुना गुरु से कौन कौन न डिसीजन नहीं निज जीवन में कौन संकल्प न कर जदि से मिशन लोक आम जदि से धारार लोक आम जदि महा भगवान को पाया आम इच्छा कर पदानुसरण करवा दरकार से भली मार्ग आम केते वर्ण करिचे से अनुतप्त हूँ अनुतापी हूँ जदि आम ग्रहण करें ताहले अनुभव करंतु कि मु ग्रहण करि पारुनी निजको दोषी बोली सब मने करंतु ताहले आपण से दोषर मुक्त हेबे। आमे ना तो करि पारुचे ना से दोष को स्वीकार भी करुचे मु अधम मु अयोग्य मोर कौन प्रकार योग्यता नहीं भक्ति मु ना शिक्षा गुरु को ग्रहण करि पारुचे ना गुरु को ग्रहण करि पारुची ना परंपरार कौन जिनिस को वर्ण करि पारुची ए भावना कोन आम हृदय रे अछि जदि यही भावना को भी वर्ण करवा ना ये आम संबल हम आम ये भावना को भी ग्रहण कर भूल करुचे आउ से भूल टाक आम ठीक बोली निज मन में भावी नहीं हाँ मुझे कर ठीक करुच्ची आउ कौन कर मो स्थान रही मुझे सेवा करुच्ची बहुत किसी करुच्ची आउ तो कि अन्य मैंने कर बहुत किसी करुच्ची भावना आम हृदय अच्छे एटा मो निजर व्यक्तिगत अनुभव कथा मुझे कहूँ आपण मैंने तो सेमती नुहत जानी प्रभुजी कृपा आप सुंदर भक्ति भजन कर ये जो श्लोक रे ब्रह्मा जी दीर्घ वर्ष काल तप आचरण कला पर भगवान कृपा पाउछन से कथा एथिरे वर्णना करा जाय अछि से आमको मध्य बड़ गंभीरता पूर्वक आमको तपस्या वर्ण करिया को पड़िबो आ कली जुग रे सबठार बड़ तपस्या होची 4 नियम पालन और 16 माला जप शिल प्रभुपाद आम पई तपस्या स्थिर करिछन आम गुरुवर्ग मैंने आमको देइछन तपस्या बस कई जन मत पचारुले प्रभुजी भगवान सेवा करवा कि भागवत पढ़ा इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार सब रही जो 4 नियम पालन और 16 माला को स्ट्रिक्ट कौन कराई अन्य सब भजन को एत गंभीरता पूर्वक लिपिबद्ध है मिशन आम गुरु को ग्रहण करने समय पाखे भी शपथ करूँ 4 नियम पालन करी 16 माला जप करी अन्य सब जिन कौन करा जाए तो मु कहूली उत्तर से मुझे देखु कली जुगरे जुग धर्म हूँ हरिनाम संकीर्तन तो नाम को ग्रहण करवा आ सबुठारु बड़ पाप हूँ कली जुगरे ये 4 नियम द्यूतपान स्त्रीय सुन ये 4टा अधर्म को आम परित्याग करवा ये हूँ स्टैंडर्ड आपको आमको मेंटेन करा पड़ो ये स्टैंडर्ड को मेंटेन करने आउ जो रिक्वायरमेंट रही आम जीवन में ताको ग्रहण करा पड़ो आपण को गोटे बर्तमान जिम्मेदारी दिगला इस्कन बातल बर्तमान जन्माष्टमी हम कि आगू आसूँ महाराज वार्षिक उत्सव महाराज आसुँच तो से तुमको सेवा दिगला कि तुम्हें किचन डिपार्टमेंट संभाल बस 4 जन भक्त को दिगला ड्यूटी तुम किचन को संभाल
तुम गेस्ट रिसेप्शन संभाल जहाँ जहाँ ड्यूटी देदेले प्रभु तो तुमको किचन संभाल माने कौन किचन टाक वाचमैनिंग कर तुम जगी रह ना कौन किचन संभाळा अर्थ होची मार्केटिंग कुकिंग एवरीथिंग किचन जहाँ किसी सेवा रही तुम संपादन कर से कथा तुम बुझ केमती कौन हम तार अरेंजमेंट कर से स्थिर करागला कौन सेवा कौन ना तुम किचन संभाल से भाव में आमको प्रतिदिन भगवान नाम जप करा पड़ो 16 माळ आ 4 नियम पालन करा पड़ो ये स्टैंडर्ड से 4 नियम को पालन करने निज इंद्रिय मान को संयत करा पड़ो इंद्रिय मान को संयत करने तुमको प्रसाद ग्रहण करा पड़ो ड्यूटी वर्शिप करा पड़ो इंद्रिय मान द्वारा भगवान का सेवा करा पड़ो ये सब ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट आसी जाए हेडलाइन हूँ किचन डिपार्टमेंट किंतु ता भितर अनेक गुड़िया सब सेवा संयुक्त होकर रही द्वारा से सेवा को आम संपादन करवा से जड़े जदि विग्रह सेवा न करिवो जड़े जदि निजर इंद्रिय मान द्वारा भगवान को सेवा न करिवो जड़े जदि प्रसाद सेवा न करिवो ताहले से कदापि 4 नियम पालन कर परिवो नाही से यदि भागवत श्रवण न करिवो ताहले से सठिक भाव जप कर परिवो नाही श्रवण पर कीर्तन बुझी पारछन ना से भक्तिर अन्य अंग जाक सब ऑटोमेटिकली सहित स्वतःस्फूर्त भाव में संयुक्त हो जाए से स्टैंडर्ड आम कलिजुगर तपस्या कौन शिल प्रभुपाद और गुरु परंपरा आम कौन दी तपस्या कड़ाकड़ी भाव में 4 नियम पालन करवा और 16 माळ को जप करवा यहाँ हूँ आम तपस्या केते दिन आजन्म जीवित थिया पर्यंत ब्रह्मांकर बयस बहुत लंबा थिला कि आम बयस अनुसार आमको दिखाई टैक्स आम जेते दिन बंचा प्राण थिबा पर्यंत प्राण थिया पर्यंत आम भगवान भजन करवा 4 नियम को कड़ाकड़ी भाव में पालन करने चेष्टा करवा बस यहाँ हूँ आम तपस्या जदि यही तपस्या को आम गंभीर भाव में ग्रहण करवा ताहले निश्चित भाव आमको गुरुंकर कृपा एवं भगवत कृपा प्राप्त हम आउे आम जीवन में आम सठिक भाव में भगवान सेवा करिपारिबा से आम जहाँ सेवा वर्तमान करुचे जहाँ भजन करुचे ताहा पूर्ववर्ती आचार्य माने शुद्ध वैष्णव मानकर भजन एवं साधन पूजा भली नुह सेतेबेले आमे शुद्ध भजन करि परिबा सेतेबेले आमे शुद्ध नाम ग्रहण करि परिबा जदि आमको दिया जायथिबा साधन भक्ति को आमे तपस्या भाव में ग्रहण करवा एटा होचे मुख्य शिक्षा ओके गुरु साधु एवं शास्त्र निर्देश अनुसार आमको तप आचरण करिया पड़ो कलिजुगे 16 माळ जप 4 नियम पालन जदि कड़ाकड़िया भाव में करवा ताहले ताहा द्वारा आमे गुरुंकर कृपा एवं भगवत कृपा पाई परिबा एवं जहा द्वारा आमर शुद्ध इंद्रिय मानक द्वारा शुद्ध मानसिकता द्वारा आमे भगवान शुद्ध नाम भजन करि परिबा जेमिति ब्रह्माजी शेष में भगवत कृपा प्राप्त होते। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। सम्यक भक्त वृंद की जय। नित्य गौर प्रेमानंद हरे हरे। धन्यवाद समस्त। जदि कहार किसी प्रश्न किंबा किए किसी कहवाई चाहते आज कथार ताहले प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। कलि जुगे तपस्या केमती संभव हो धन्यवाद प्रभु जी। राधा जीवन प्रभु आपण को आम कौन तपस्या विषय कह आप अलरेडी तपस्या करुँच तपस्या करवा लोक तपस्या विषय कौन ज्ञान आम दे पारिबा। तो प्रभु जी देखो एत सुंदर से जीवन में आचरण करुँच तथापि से प्रश्न पचार यहाँ हूँ वैष्णवता। तो प्रभु जी प्रश्न होची कि कलि जुगे आम कि भाव में तपस्या आचरण कर साधन भक्ति को कि भाव में कड़ाकड़ी भाव में ग्रहण कर। बहुत दिन तले गोटे क्लास मु शुणी आमर एपटे ब्रह्मपुर साइड जड़े प्रभु जी अच्छा ना हूँ श्रीकेश प्रभु साफरण ब्रह्मचारी। बहुत सुंदर कथा करते प्रभु जी वृंदावन रोच वृंदावन गोटे क्लास थिला। तो से पचारुले गोटे बढ़िया प्रश्न कहले कि आमर जो साधन भक्ति रही विभिन्न प्रकार तपस्या आमको मिली ता भीतर सबुठारु कष्ट को साधनटा को आपण बहुत डिफिकल्ट बोली भावुछन। जमिति सकाळ उठिक मंगल आरती करवा थंडारे स्नान करवा आजिकल केमती थंडा होची भागवत श्रवण करवा किंवा डिट्योरशिप विग्रह सेवा करवा किंवा भगवान नाम जप करवा सत्संग करवा अनेक प्रकार सब रही साधन भक्ति ता भीतर कोटा कष्ट कोटा बहुत जीवन में करवा बहुत डिफिकल्ट एक्चुअली। अनेक भक्त मैंने अनेक प्रकार उत्तर देले
किए कहले सकाळु उठियाटा प्रभु मो पाए बहुत पेनफुल आउ सब कर दउछु किंतु सेटा कष्टदायक सेटा हे गेला बाकी सब बस आउ जने कहले डिटोर्स मो द्वारा हुएनी मु पूजा पाठ मो द्वारा हे पारे आउ किए कहले मु सब कर दउछु किंतु हरिनाम करि पारनी खाली निद माडुची मते सेटा मते लागुची बहुत कष्ट समस्त कथा को प्रभु जी स्वीकार देले आ शेष से गोटे बढ़िया पॉइंट कहले कहले सबुठारु बड़ कष्ट होची कली जुग रे सत्संग करबा साधु मानक संग रे रहिबा साधु संग सर्वशास्त्र कहे लबे मात्र साधु संगे सर्वसिद्ध सर्वसिद्ध अर्थ कौन तपस्या रे मध्य तमे सक्सेस हे पारिबो सर्वसिद्ध मीन्स या तपस्या रे मध्य जने सफलता अर्जन करि पारिबो जदि से साधु संग रे रहिबो तो प्रभु जी कहते कि सबुठारु बड़ तपस्या होची सत्संग रे रहिबा 10 जन भक्तंक संग रे मिलित होई कि सेवा करिबा ए जुगरे कली जुगरे सबुठारु बड़ डिफिकल्ट से जहाँ पाखे अभिमान अहंकार दंभ दर्प रहिबो ना से कदापि सत्संग रे रहि परिबो नाही साधु संग रे से रहि परिबो नाही से झगड़ा करिक पळै जीवो किमा से आसिक सेवा संपादन करि परिबो नाही साधु संग ठारो दूरे की रहिबो जनक पाखे वैष्णवर गुण रहिले ही से सत्संग करि परिबो 10 जन वैष्णव संग रे से मिसिकी चली परिबो नहले हे परिबो नाही से थाई शिल प्रभुपाद हमकु गोटे घर देइछन इस्कन गृह आ ता भितरे आमे केते बेले को नियम पालन करि परचे न करि परचे योग्यता अयोग्यता हम पाखरे अछि किंतु जदि आमे सत्संग रे रहिबा ताहेले प्रभु जी आमे भजन भक्ति करि परिबा आमे शपथ नबा कोन भी हे जाऊ किंतु मु हम कांग्रेगेशन छाड़ीबिनी मु भक्त संग छाड़ीबिनी जदि आमे भक्त संग रे जोड़ित रहले ना ताहेले निश्चित भाव आपण तपस्या आचरण करि परिबे 100% आज न हेले काली सेथे आमे सत्संग रे सबले रहा पन चेष्टा करिबे प्रभु जी हरे कृष्ण You have already heard me here. हरे कृष्ण बहुत आनंद लगला प्रकृति रे आपन पाइके धन्यवाद यही कथा ही पद कही समाधान कर देला अनेक कथा हरे कृष्ण धन्यवाद आ कहार किछ प्रश्न के कोन कहे बन हरे कृष्ण धन्यवाद हां प्रणाम रोज हरि बोल तुझे आपण जो कहले जो ब्रह्मा 700 वर्ष तपस्या कला परे भगवान तंकु ज्ञान दे से ब्रह्म संहिता लिखवा लगले तो महाप्रभु जो आपण कहले महाप्रभु ये ब्रह्म संहिता को उद्धार करथिले से ठीक बुझा ता विषय मु सठिक भाव रे तो मोर नॉलेज नाही किंतु मु सुनिथिले एमति थरे हमर ए दक्षिण भारत रे कोनसे एक पुरातन मंदिर रे ए ब्रह्म संहिता किछि अंश थिला ब्रह्म संहिता बहुत विस्तार बहुत बड़ किंतु आमे माने वर्तमान जोटा पाइचे इस्कन तरफ रु बासिल प्रभुपाद तरफ रु जोटा हमको मिलिछि आमे पाठ करछे ब्रह्म संहितार किछि अंश किछि पद जोटा आमे अभिषेक बेले गान करछे तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा समय कोनसे एक पुरातन मंदिर भितर ए ग्रंथ को पाइथिले आउ ताहार गुण ताहा विषय से वर्णना करथिले महाप्रभु कि ये होछि ब्रह्म संहिता ये ब्रह्मा जी लिखिछन्ते आ केई समय लिखिछन ना जते बेले ब्रह्मा जी सृष्टिर पूर्व तप आचरण कले एवं भगवान कृपा पाइले तापरे से कृपा को आधार करी सृष्टि क्रिया को आधार करी ए ब्रह्म संहिता को लिखिछन्ते तापरे एटा पब्लिसिटी हला वैष्णव माने ताकू ग्रहण कले एवं ब्रह्म संहितार आदर बढ़िला आ तापरे लोक समाज रे बा वैष्णव समाज रे ता आदृत हला महाप्रभु को जोगु ए ग्रंथ प्रकाशित होईछि जेमिते बे आपण मान देखु नाहंदी आपण मान तो सब पुरीवासी लोक धामवासी आपण मान गाम कोन कहबा तो देखंतु ए जो मळ मास आसुची पुरुषोत्तम मास एई मासरे देखियो पूरी पूरा फांका थाए गोटे 4-5 वर्ष तलर कथा केही यात्री जानते नाही पूरा सुखा सुखा लागे चारिआडे किंतु जते बेले वैष्णव मानक द्वारा पब्लिसिटी हला जिनसटा मीडिया माध्यम रे प्रसारित हला कि मळ मास होची पुरुषोत्तम मास भगवानकर मास एई मासरे जो पुण्य करा जाय ताहा अत्यधिक फल प्रदान करे तापरे वैष्णव माने जीवाकू लागिले धीरे धीरे तापरे एबे एते भिड़ो ए पुरुषोत्तम मासरे प्रबल प्रबल मात्रा रे भिड़ो किछि भक्त माने कहंती सेठार पंदा पढिहारी माने कहंती कि मळ मासरे केही आसंतेनी एबे एते हजार हजार लोक केमि आसंती कारण वैष्णव मानक द्वारा प्रसारित हला ए मळ मासर महिमा वर्णना करा गला पुरुषोत्तम मासरे तो से भली भाबरे महाप्रभु द्वारा ए ब्रह्म संहिता ताकर गुण को से प्रकाश करथिले एवं वैष्णव माने आदर ग्रहण करथिले ओके प्रभु जी हरि बोल को मंदिर रु से पाइथिले मु एग्जैक्ट एक्यूरेट जानिनी सुनिथिले थरे एमती किंतु महाप्रभु द्वारा प्राप्त होइथिला धन्यवाद प्रभु जी
ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କାହାର? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁଜୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାସ୍, କିନ୍ତୁ ହରେ ବୋଲ। ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଯିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତା ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ କ'ଣ? ଏଇଟା ତ ପ୍ରଭୁ ଜୈନ ଆମର ରାଧା ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ସାଧନ ଭକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି କି ତାଙ୍କର ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା ଦରକାର। ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କି ସାଧୁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିବା ନୁହଁ। ଯଦିଓ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛେ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଆମ ପାଖାପାଖି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ନେଇପାରୁନି ସିଧାସଳଖ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ସେଠି ସେବାରତ ରହିବା। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଇସ୍କନ ବାତଳ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇକି ରହୁଛେ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୋ କଥା, ମୁଁ ଇସ୍କନ ବାତଳ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ଭାବେ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେବା ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ମୁଁ ତାକୁ ବଡ଼ ଗମ୍ଭୀରତା ପୂର୍ବକ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, କି ଆମେ ଯୋଉଠି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆମେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ରହିବା ସବୁବେଳେ। ଏଇ କଥା ମୁଁ କହେ ଅନେକ ଜାଗାରେ କି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ହେଉଛି ବହୁତ ତୀବ୍ର ମାର୍ଗ, ବହୁତ ହାଇ ଫାଷ୍ଟ ତମକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇ ଦବ। ଅନ୍ୟ ସାଧନ ଭଜନରେ ତମେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭଗବତ କୃପା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଯେତେ ଫାଷ୍ଟ ଯିବ ନା ତା ପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ ସିଷ୍ଟମ ସେତିକି କଡ଼କ ରହିବା ଦରକାର। ନା ନାଇଁ, ଗାଡ଼ି ଯଦି ସ୍ପିଡ୍ ହବ ତାହେଲେ ତା ବ୍ରେକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଫାଷ୍ଟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ନାଇଁ କ'ଣ ହବ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦିଓ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗଟା ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତମକୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥାଏ। କାରଣ ଇସ୍କନ ଭିତରେ ଥରେ ଆମେ ପଶିଲା ମାତ୍ରକେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଜାଣି ପକଉ, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଦକ୍ଷତା ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିଯାଏ, 5-6 ଜଣଙ୍କୁ লিডিଂ କଲା ଭଳି ଆମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଆସିଯାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଲିଡର ବୋଲି ଭାବି ନେଉ, ଯୋଉଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଆମେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରୁ ଆମେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଉ, ଆମେ ଆମର କଂଗ୍ରିଗେସନ ସେବାକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ, ତାପରେ ଆମର ପତନ ହେଇଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସାଧନ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜର କାଉନସିଲର, ନିଜର ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରହି ଏବଂ ଆମର କଂଗ୍ରିଗେସନ ସହିତ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇ ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗରେ ରହିଛେ ବୋଲି ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଟାର ବହୁତ କମି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଟାର ବହୁତ କମି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପଟାଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଡିଭୋଟି ମାନେ, ଯୋଉଟା ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରିଗେସନରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଜଣେ ସିନିୟରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବୁ ଏ ସିନିୟର ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେ ସିନିୟର ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏମିତି ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ସିନିୟର ତମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କାରଣ ହେଉଛି ତମର ଅଯୋଗ୍ୟତା। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ଆମକୁ ଗୁରୁ ମିଳନ୍ତି। ଯଦି ଆମକୁ ଗୋଟେ ରାଗି କାଉନସିଲର ମିଳିଛି, ତା କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଅଯୋଗ୍ୟତା। ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରେମଯୁକ୍ତ କାଉନସିଲର ମିଳିଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା। ଆମର ସାଧନ ଭଜନକୁ ଦେଖି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଗୋଟେ କାଉନସିଲର ଦିଅନ୍ତି। ଆମର ପୂର୍ବ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପତ୍ନୀ, ବିଦ୍ୟା, ଧନ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେଟା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କାଉନସିଲର ଆମକୁ ମିଳିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ପୂଜ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବରଣ କରିବା, କଷ୍ଟକୁ ସହନ କରି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆହୁରି ଡିପ୍ ଆ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ବି ତମେ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗରୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ପାଉଛ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମେ କାଉନସିଲର ସହିତ ମିଶି ପାରୁନ, ତମ କଂଗ୍ରିଗେସନରେ ତମେ ଯୋଡ଼ି ପାରୁନ, କିଛି ବି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତାର ସମାଧାନ ଖୋଜ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବି, ମୋ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କୁ, ମୋ କଂଗ୍ରିଗେସନକୁ ମୁଁ କେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବି। ତମେ ପ୍ରେ କର ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଲୁହ ଗଡ଼ା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ନୋ ଅଦର ୱେ, ଅଲଗା ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଁ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେବି ଜଗତରେ? ଯଦି ଗୋଟେ କାଉନସିଲରକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବି, ଏମିତି 1000 କାଉନସିଲରକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରି ମୁଁ ପଳେଇବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଭଲ ଗୁଣ, କିଛି ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଯୋଗ୍ୟତା କରାଅ, ଯେମିତି ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଅବଗୁଣକୁ ସହନ କରି ତାଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ମୋର ସାଧନ ଭଜନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବରଣ କରିପାରିବି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମୋତେ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ପ୍ରଦାନ କର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିନା ମୁଁ କେମିତି
ପରିଚାଳିତ ହେଇପାରିବି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ରହିଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସବୁବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଓକେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀମାନ ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ କୃତଜ୍ଞ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁଜୀ। ତେବେ ଆପଣ ମାସକୁ 40ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ସଂସାର ବି ଅଛି। ମତେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ମତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ସତେ ଯେମିତି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସାରେ ଜୀବନ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ଟିକେ ଇଏ ଥିଲା, ମୋର ଯଦି ସେବା ଦିଆଯାଇଥିଲା କରୁଥିଲି, ଖୁସି ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ ସେବା ବହୁତ ହାର୍ଡ ଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ହାର୍ଡ ଥିଲା କି ମୋର ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ। ଲୋକମାନେ ମତେ କହିଲେ ତୁ ଅହଙ୍କାରୀ, ତୁ କହୁନୁ କାହିଁ ତତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ସେବାକୁ ନା କହିବି ତାହେଲେ କେମିତି ବୈଷ୍ଣବ ହେବି? ନା ଯଦି ନା କହୁନି ତାହେଲେ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ଯଦି ନା କହୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଅବମାନନା କରୁଛି। ତ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ଲୀଳା ହେଲା, ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ବାର୍ତ୍ତାଳରେ ପଡିଛି। ଏବେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଧର ମୁଁ ଜଣେ ସିଙ୍ଗର, ଧର ମୁଁ ଜଣେ ବାଦ୍ୟକାର ବା ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗୁରୁ ମତେ ବା ମୋର ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଯିଏ ବି ମତେ କହିଲେ ତୁ ମାଟି ହାଣେ, ସେ ସମୟରେ ମତେ ବଡ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ମୁଁ ମନରେ କଣ ଏଇଆ ଭାବିବି ଯେ ମତେ ଏ କାମ ଦେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଏ ସଂସ୍ଥାରେ ରହିବି, ଛାଡିକି ପଳେଇବି ବୋଲି? କଥା ଭାବିବା କଥା କି? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେବୁ? ମୁଁ ତ କେବେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମୋର କେବେ ବି ସାହସ ହୁଏ ନା, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣ ମାର୍ଜନ କରିବେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ମୋର ରହିବ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଏଭଳି ଲାଗେ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଘଟେ। ଯେତେବେଳେ ସେବାରେ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଯାଏ ବେଳେବେଳେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଘଟେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗେ କି ସେଭଳି ଏମିତି ମୁଁ ଭାବେ, ଅନୁଭବ କରେ କି ଆମେ ଆମର କାଉନସିଲର ସହିତ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବୁଝାବଣା କରିବା ଦରକାର। ସର୍ବଦା ଦି ପ୍ରକାର ସେବକ ଥାନ୍ତି। ଜଣେ ନୀରବରେ ରହିକି ସେବା କରେ, ଯାହା ବି ତାକୁ ଦିଆଯାଏ ବାସ୍ ସେ କରିଦିଏ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କେବେ ପ୍ରତିରୋଧ ନାହିଁ କିମ୍ବା କେବେ ବି କିଛି କୁହେନି ସେବା ବିଷୟରେ। ତୁମେ ଖାଲି କହିଲ ବାସ୍ ସେ ମେସିନ ଭଳି କରିକି ଚାଲିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଥାଏ ସେବକ, ଯେ ସେବାକୁ ଶ୍ରବଣ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିକି କରେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେ ପଚାରେ କି ଗୁରୁଦେବ ଏଇଟା ଏମିତି ନ କରି କେମିତି କରିବା, ବା ତାର ଯାହା ସମସ୍ୟା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିକି ତାପରେ ସେ ସେବା ସମ୍ପାଦନ କରେ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁ ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଅଧିକ ସିନସିୟର ଲାଗୁଛି ସିଏ ଯେ ନୀରବରେ କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ଶିଷ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁ ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଡର ପାଆନ୍ତି ସେଭଳି ଶିଷ୍ୟ ଉପରେ। ଆରେ ତାର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ସେ କିଛି ବି ସେୟାର କରୁନି, ବାସ୍ ମୁଁ କହୁଛି ସେ କରୁଛି। ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ମନରେ କିଛି ସେବା ଆସେ, ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ସେବକକୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ, ସବୁବେଳେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ। ମୁଁ ତାକୁ କହିବି, ସେ କରିବ ତ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯଦି କିଛି ନିଜର ଅସୁବିଧା ଥିବ ସେ ତ କେବେ ମତେ ସେୟାର କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସେବକଟି ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ସଲା ମସଲା କରିକି ସେବା କରେ, ତା ଜୀବନର ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶିତ କରେ, ସେ ମୋ ମତରେ ସେ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେବକ। ବା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରି ସେବା କରିବା ଦରକାର। ସେଥି ଆମର ଯଦି ଆମ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ, ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଭିତରେ ବା ଆମର ପାରିବାରିକ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା କିଛି ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ କାଉନସିଲର ସହିତ ଭଲ କିନି ବସିକି ବିଚାର କରିବା। ଗୁରୁ କେବଳ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ତମର ସୁହୃଦ, ସେ ତମର ଆତ୍ମୀୟ, ସେ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ ବ୍ୟକ୍ତି। ସିଏ ତମ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାକୁ ଶୁଣିବା ଭଳି ଅତି ନିକଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ନ କହିବା, ତାହେଲେ ଆଉ କାହା ପାଖରେ କହିବା? ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସମାଧାନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆମ କାଉନସିଲର ସହିତ ବା ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ପସିବଲ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଯୋଉ ରେଞ୍ଜରେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିକି ସେବା କରିବା। ଏମିତି ନୁହଁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି କରିବା, କିମ୍ବା ସେ ସେବାରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ ଆମେ ସେ ସେବାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ସେ ସେବା ଛାଡ଼ିକି ଯିବାନି, କି ଯାହା ସେବା ମିଳିବା ଆଖି ବୁଝିକି କରିବାନି। ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା, ଆମର ସାହସ, ଆମର ପାରିବାରିକ ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରି
ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ସେବାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। एक्चुअली आपण वर्तमान एठी एनुअल फंक्शन हो जाउची, आपण सेटा कोट करथिले आ वर्तमान कर मूड को क्रिएट कले आ तपस्या र फल पाइले आ किबळी गुरुंगर वाक्य को पालन करबा आज डेटे बड़ तपस्या एवं चारि नियम तपस्या एवं शिक्षा गुरुंग आदेश पालन करिया तपस्या अलग अलग पाख विषय कहले जेहेतु ब्रह्मा तपस्या करके अपश्यतम पश्यता जहाँ देखी पार नथिले ताको देखिले एइबळी आपण निष्कर्ष या बुझिले जे यदि साधक ता गुरु शिक्षा गुरु दीक्षा गुरुंगर कथा पालन करी साधना भक्ति गति करे ताले तार सुसुखम कर्तुम अवयम भक्ति ताको सुसुखकर लागिव।